हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट शिफ्ट में 5 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट में एसएससी सीएचएसएल के क्वेश्चन पेपर के बारे में, जीके क्वेश्चन पेपर के बारे में फ्रेंड्स। तो चलिए आप वीडियो को लास्ट तक बने रहें, यानी वीडियो में आप लास्ट तक बने रहे फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा था 5 अगस्त को शिफ्ट फर्स्ट में। आपका पहला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर बांध आपसे पूछ रहा है फ्रेंड्स, किस नदी पर स्थित है। अगर आप क्वेश्चन का आंसर जानते हैं फ्रेंड्स तो कमेंट सेक्शन में फटाफट कमेंट करें। तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। आपका सरदार सरोवर बांध आपका नर्मदा नदी पर स्थित है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, यानी 27 आपका अगला क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका बांध से ही पूछा है फ्रेंड्स। गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में आपसे पूछ रहा है। तो जल्दी फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दे फ्रेंड्स। तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपका मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध है, मध्य प्रदेश राज्य में। और किस नदी पे है, तो चंबल नदी पे है आपका गांधी सागर बांध फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन हम अपने से ऐड कर दिए हैं, चंबल नदी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दावरी नदी का उद्गम कहाँ से मिलता है, यानी दावरी नदी का उद्गम कहाँ से मिलता है फ्रेंड्स। तो बिल्कुल सही आंसर है, सही जवाब दिए हैं आप। क्वेश्चन नंबर 28 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आपका ब्रह्मगिरी पर्वत से, यानी नासिक से मिलता है इसका उद्गम, दावरी गिरी का। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा फ्रेंड्स तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स। दक्षिणतम बिंदु आपसे पूछ रहा है भारत का। तो आपके पास 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, आप सोचकर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो फ्रेंड्स। बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर आपका सी नंबर होगा, इंदिरा पॉइंट आपका दक्षिणतम बिंदु, भारत का दक्षिणतम बिंदु है। और पूर्वी बिंदु फ्रेंड्स किबिथु है आपका, पूर्वी बिंदु किबिथु। अगर आपसे पूर्वी बिंदु पूछे तो किबुथु है। उसके बाद आपका पश्चिमी बिंदु सर क्रीम है। पश्चिमी बिंदु कौन है, तो सर क्रीम। उसके बाद उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो आपका इंदिरा कोल है। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है। तो इसमें हम हर एक क्वेश्चन का बिंदु ऐड कर दिए हैं फ्रेंड्स, तो आप इसे ज़रूर नोट कर लें। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 30वां। आपका अगला क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये भी ईजी, यानी फर्स्ट शिफ्ट में आपका अधिकतर क्वेश्चन ईजी ही देखने को मिलेगा, क्योंकि ईजी क्वेश्चन इसमें अधिकतर पूछा गया। आपका अगला क्वेश्चन, सांभर झील कहाँ है। सांभर झील कहाँ है आपसे पूछ रहा है। तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। सांभर झील आपका राजस्थान में है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के अंतर्देशीय जल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। अंतर्देशीय जल मार्ग की लंबाई पूछ रहा है फ्रेंड्स भारत का। तो आप कमेंट सेक्शन में फटाफट कमेंट करें फ्रेंड्स, इसका कौन सा आंसर सही होगा। तो बिल्कुल सही जवाब दिए, आपका 14,500 किलोमीटर है आपका अंतर्देशीय जलमार्ग की कुल लंबाई भारत के। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, तो इसे आप डबल स्टार जरूर कर लें। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर है 32। आपका 32वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में पहली बार रेल कब चली थी। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आपसे 32वां नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत में पहली बार रेल कब चली थी। तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। आपका 32 का ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को भारत में पहली बार रेल चली थी। तो चलिए हम लोग कहाँ से कहाँ तक चली थी उसके बारे में जान लेते हैं आपका। और बता दें फ्रेंड्स, रेलवे का जनक आपसे पूछा जाएगा तो किसे कहते हैं, डलहौजी को कहा जाता है रेलवे का जनक। और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से थाने के बीच चला था, यानी 35 किलोमीटर आपका पहला रेलगाड़ी चला था फ्रेंड्स। कहाँ से कहाँ तक, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से लेकर आपके थाने के बीच चला था। और रेलवे का जनक किसे कहा जाता है, अगर आपसे पूछा है तो डलहौजी को रेलवे का जनक कहा जाता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर है 33। क्वेश्चन नंबर आपका 33 भी
बहुत ही ईजी क्वेश्चन। भारत के पूर्वी तट पर सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? पूर्वी तट पर आपसे पूछ रहा है भारत के पुराना कृत्रिम बंदरगाह। आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है फ्रेंड्स, ए नंबर आपका ऑप्शन छूट गया है, लेकिन आपका इसी में से कोई एक आंसर है तो आप कमेंट सेक्शन में फटाफट कमेंट करें। तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं आपका चेन्नई, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 34 है फ्रेंड्स। सबसे ज़्यादा यूरेनियम का उत्पादन भारत के किस खान में होता है? सबसे ज़्यादा यूरेनियम का उत्पादन पूछ रहा है फ्रेंड्स, भारत के किस खदान में होता है, यानी खान में होता है। तो आपका 35वां का आंसर कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट करें फ्रेंड्स। सबसे ज़्यादा यूरेनियम का उत्पादन भारत के किस खान में होता है, यानी किस खदान में होता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कमेंट करें। तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपका जादूगोड़ा, यानी झारखंड में सबसे ज़्यादा यूरेनियम का खान है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कोरोमंडल तट किस राज्य में स्थित है? कोरोमंडल तट आपसे पूछ रहा है फ्रेंड्स। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है फ्रेंड्स, तो आप इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें इसका आंसर। तो बिल्कुल सही जवाब दिए आपका तमिलनाडु, इसका आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। कोरोमंडल तट किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में आपका स्थित है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36वां की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 36 है, मांजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? मांजुली द्वीप आपसे पूछ रहा है फ्रेंड्स, किस नदी पे स्थित है? तो आप कमेंट सेशन में इसका आंसर कमेंट करें। तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही होगा। ब्रह्मपुत्र नदी पे आपका मांजुली द्वीप स्थित है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37वां की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 37 है फ्रेंड्स, पर्वत श्रृंखला के बाद पश्चिमी मरुस्थल आता है, कौन सा आता है? पर्वत श्रृंखला के बाद पश्चिमी मरुस्थल कौन सा आता है? तो आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। आपका अरावली आपका है पश्चिमी मरुस्थल में आता है फ्रेंड्स, ये सब चारों ऑप्शन में। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38वां की ओर। आपका 38 क्वेश्चन है, एलिफेटा की गुफा किस द्वीप पर स्थित है? किस द्वीप पर आपसे पूछ रहा है एलिफेटा का गुफा, 38 नंबर। तो बिल्कुल सही जवाब दिए, एलिफेटा द्वीप आपका घारापुरी द्वीप में है। घारापुरी द्वीप में आपका एलिफेटा द्वीप स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, घारापुरी आपको याद रखना है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, और डेली इसी तरह एनालिसिस वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स आप चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आपका 39वां क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक शीत मरुस्थल कौन सा है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, तो यानी यह क्वेश्चन आपका डबल स्टार जरूर कर ले। तो विश्व का सर्वाधिक शीत मरुस्थल कौन सा है? तो आपके पास 3 ऑप्शन दिया हुआ है फ्रेंड्स, डी नंबर आपका छूट गया है, तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, अंटार्कटिका आपका विश्व का सर्वाधिक शीत वाला मरुस्थल है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 40वां की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 40 है, दक्कन का पठार कौन सी मिट्टी में, दक्कन के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? आपका ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दक्कन का पठार आप में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं फ्रेंड्स, आपका 40 का सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, काली मिट्टी यानी रेगुर मिट्टी। इसमें कपास के खेती की जाती है, काली मिट्टी को हम लोग रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। तो रेगुर मिट्टी में कौन सी खेती की जाती है अगर आपसे पूछा जाएगा तो कपास की खेती की जाती है। तो दक्कन के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी पाई जाती है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, आप अभी तक जितना भी क्वेश्चन देखे होंगे फ्रेंड्स, आपको ये सब क्वेश्चन SSC CHSL के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ प्रश्न है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलते हैं। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्र मार्ग कौन सा है? सबसे व्यस्त आपसे पूछ रहा है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं आपका फ्रेंड्स, 41 का ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उत्तरी अंटार्कटिका महासागर आपका विश्व का सबसे व्यस्त महासागर है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है?
ये क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है, भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो चलिए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम से आपका संबंधित है फ्रेंड्स भारतमाला परियोजना। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी तरह आप वीडियो को लास्ट तक देखें फ्रेंड्स, अधिकतर क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा। आपका क्वेश्चन नंबर 43 है फ्रेंड्स, क्वार्ट्ज किस प्रकार की चट्टान है? तो बिल्कुल आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सोचकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। तो बिल्कुल सही जवाब है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका आग्नेय चट्टान है आपका क्वार्ट्ज चट्टान। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, पाखल अभयारण्य कहाँ पर है? देखिए फ्रेंड्स, आपसे पाखल अभयारण्य क्वेश्चन पूछ दिया, तो पाखल अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो बिल्कुल सही आंसर है फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मध्य प्रदेश तेलंगाना में आपका पाखल अभयारण्य स्थित है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन की ओर बिना देरी किए हुए। भूगोल का जनक कौन थे? भूगोल के जनक कौन थे या फिर भूगोल का जनक कौन है? तो ये भी क्वेश्चन देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड्स 5 अगस्त को शिफ्ट फर्स्ट में। तो चलिए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सही जवाब दिए हैं आपका 45 का डी होगा। इरेटोस्थनीज आपका भूगोल का जनक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 46 है, पृथ्वी की आकाशगंगा से सबसे नज़दीकी गैलेक्सी कौन सी है? यानी पृथ्वी के आकाशगंगा से सबसे नज़दीकी गैलेक्सी आपसे पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं आपका एंड्रोमेडा गैलेक्सी। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है 46 नंबर का। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 47 है, किस राज्य में सबसे ज़्यादा थर्मल ऊर्जा उत्पादन क्षमता है? किस राज्य में है थर्मल ऊर्जा उत्पादन क्षमता पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं आपका, सही जवाब दिए हैं ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी सही है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 48 है। आपका 48वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रासायनिक खेती के लिए सबसे अधिक रासायनिक उर्वरक की खपत प्रति हेक्टेयर किस राज्य में होती है? यानी सबसे ज़्यादा रासायनिक उर्वरक प्रति हेक्टेयर किस राज्य में खपत होती है फ्रेंड्स? तो आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं ऑप्शन नंबर बी आपका इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा पंजाब राज्य में। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 49वां की ओर चलते हैं, यानी 24वां नंबर क्वेश्चन। यानी टोटल जीके में 25 क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स, उसमें से 24 क्वेश्चन आपका हो चुका है। यानी राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी से गुजरा है? राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी से गुजरा है? तो बिल्कुल सही जवाब दिया है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है, यानी ब्रह्मपुत्र नदी से आपका गुजरा है राष्ट्रीय जलमार्ग 2। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना यानी 1956 से लेकर 1961 के में किस इस्पात संयंत्र का जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था? यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के टाइम फ्रेंड्स इस्पात संयंत्र को जर्मन के सहयोग से स्टार्ट किया गया था, किस संयंत्र को? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं आपका लास्ट क्वेश्चन का आंसर होगा राउरकेला स्टील प्लांट। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। तो चलिए आज के लिए सिर्फ फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चन का आंसर आपको हम करवा दिए हैं फ्रेंड्स। तो अगर सेकेंड शिफ्ट देखना चाहते हैं तो आप चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं फ्रेंड्स।